एक अमीर औरत फूफो होटल में रह रही थी। तभी अचानक एक कातिल ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही कातिल उसे मारने वाला था, बगल वाले कमरे में रहने वाला एक नौजवान समय पर पहुंच गया और उसने कातिल को लात मारकर दूर फेंक दिया। कातिल को लगा कि ये लड़का कोई आम इंसान है, इसलिए उसने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन नौजवान ने उसे आसानी से काबू में कर लिया। हालात खराब देखकर कातिल खिड़की से कूदकर भाग गया। नौजवान ने जब अमीर औरत की गर्दन पर चोट के निशान देखे तो समझ गया कि कातिल उसे मारकर सबूत मिटाना चाहता था। उसने पूछा कि आखिर वह कातिल अमीर औरत को क्यों मारना चाहता था, पर औरत ने उल्टा उसे ही घुमा दिया और कहा, कुछ बातें जितनी कम जानो उतना अच्छा है। नौजवान को गुस्सा आ गया और उसने झल्लाकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन फूफो ने उसे रोक दिया और धमकी दी कि अगर वह चला गया तो वह पुलिस को बुलाकर उसे अपराधी बता देगी। मजबूर होकर नौजवान वहीं रुक गया। तब फूफो ने कहा कि अगर वह 3 महीने तक उसका बॉडीगार्ड बना रहेगा और उसकी सुरक्षा करेगा तो उसे आजादी मिल जाएगी। अगर नहीं माना तो वह पुलिस को कहेगी कि वह पागल है। नौजवान के पास कोई चारा नहीं था, उसने मान लिया। रात को फूफो क्लब में एंजॉय करने चली गई। उसे नहीं पता था कि वही नौजवान शियाओ हुआ उस क्लब में काम करता है और वहाँ का स्विमिंग कोच है। उसकी हैंडसम शक्ल देखकर क्लब की सारी औरतें उसकी फैन थी। वह सिर्फ कोच ही नहीं बल्कि मसाज थेरेपिस्ट भी था। अचानक मैनेजर ने शियाओ हुआ को बुलाया और कहा कि एक अमीर औरत ने मसाज के लिए उसे बुलाया है। जब शियाओ हुआ कमरे में पहुंचा तो वह देखकर दंग रह गया। सामने वही फूफो थी। फूफो उसे देखकर घबरा गई और भागने लगी, लेकिन चूंकि उसने पहले से पैसे दे दिए थे, वह सेशन कैंसिल नहीं कर सकती थी। उसी वक्त फूफो के पास एक फोन आया। उसकी सबसे अच्छी सहेली को किडनैप कर लिया गया था। यह सुनते ही वह फौरन वहां से निकल पड़ी। जाने से पहले उसने शियाओ हुआ को 5 लाख युआन का कार्ड दिया और कहा, ये पैसा लेकर भाग जाओ क्योंकि मेरे दुश्मनों ने अब तुम्हें भी निशाने पर ले लिया है। फूफो की सहेली को उन गुंडों ने सिर्फ इसलिए मारा पीटा था क्योंकि उसने फूफो को एक अमीर घराने के लड़के से शादी करने से मना किया था। उस अमीर लड़के ने बदला लेने के लिए अपनी गैंग से उसकी सहेली का अपहरण कराया ताकि फूफो बाहर निकले और वह उसे फंसा सके। फूफो जैसे ही वहां पहुंची, उसने गुंडों से कहा कि उसकी सहेली को छोड़ दो, लेकिन उन लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे काबू में कर लिया। तभी अचानक शियाओ हुआ वहां आ गया और उन सब गुंडों की जमकर पिटाई कर दी। फूफो को उम्मीद नहीं थी कि शियाओ हुआ इतना ताकतवर और बहादुर निकलेगा। शियाओ हुआ ने उन गुंडों के सरगना से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था। उसने आदेश दिया कि शियाओ हुआ को नदी में फेंक दो, लेकिन शियाओ हुआ एक स्पेशल फोर्स का सिपाही था। कुछ ही मुक्कों और लातों में उसने सबको धराशायी कर दिया। यह देखकर सरगना दंग रह गया। उधर फूफो ने अपनी सहेली को आजाद कराया और कहा, शेयांग रुओकी, माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी।